जी, सबसे पहले शुरुआत हम पीबी फिनटेक के साथ ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोटक की एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देती हूँ। और उन्होंने बोला है जो पहले उनकी रेटिंग थी रिड्यूस की, उसको बढ़ा के इस टाइम पे उनकी जो रेटिंग है वो हो गई है ऐड की। और अगर इस टाइम पे लक्ष्य की बात करी जाए तो 1725 का जो टारगेट है उसको कोट कर दिया गया है। देखिए उन्होंने बोला है कि जो बेहतर ग्रोथ के बावजूद जो कई सारे सेगमेंट्स है वहाँ का परफॉर्मेंस हमें थोड़ा सा लोअर साइड में देखने को मिला है। इसके अलावा रेगुलेटरी रिस्क जो है इस टाइम पे काफी बड़ा सरदर्द इस टाइम पे बन के सामने आया है। लेकिन अगर बात करी जाए कमीशन रेगुलेशन की तो इससे रियलाइजेशन पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। बट यहाँ पे उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि जो कमीशन हमें एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है उससे हेल्थ बिजनेस जो है वहां से एक अच्छी खासी ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। पिछले 4 क्वार्टर्स की अगर बात करी जाए तो वहां पे जो कमीशन है करीब करीब 21 से 22% का देखा गया है। यही नहीं बल्कि अगर टर्म और हेल्थ प्रीमियम की बात करी जाए तो वहां पे भी 70% तक की जो ग्रोथ है वो देखी गई है। अगर क्वार्टर 3 का मोमेंटम देखा जाए तो ये आगे जारी रहने की जो उम्मीद है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। प्रीमियम ग्रोथ जो हमने फिस्कल ईयर 27 में देखी वो 40% की थी। फिस्कल ईयर 28 की बात करी जाए तो अनुमान जो है, प्रोजेक्शन जो है वो 33% का लगाया जा रहा है। और अगर कंपनी का मिड टर्म प्रीमियम ग्रोथ का टारगेट देखा जाए तो वो 30% का है। कंसर्न्स अभी भी है लेकिन इस टाइम पे संभावना है कि आगे जो इंपैक्ट है वो हमें पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद ये जो तेजी है वो हमें देखने को मिली है। अब इस टाइम पे अगर बात कर ली जाए इंडसइंड बैंक की, जहां पे आपने मेंशन किया कि हाई लेवल से थोड़ा सा हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है। यहां पे एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने भी रेटिंग को रिड्यूस से बढ़ा के इस टाइम पे बाय साइड पे कर दिया है। टारगेट जो पहले 800 का कोट किया गया था उसको इस टाइम पे कोट कर दिया गया है 1100 का। देखिए नए मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी जो ऑप्टिमिस्टिक चीजें हैं वो बाजार में उभरती हुई नजर आई है। माना यह जा रहा है कि जो हमें पहले स्ट्रक्चरल डिस्पेरेंसीज देखने को मिली थी वो अब सुधरती हुई यहां से नजर आएगी। यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक री रेटिंग भी देखने को मिले। और अगर ऐसा होता है तो साथ में जो कंपनी की एसेट क्वालिटी है और साथ में जो गवर्नेंस है वहां पे भी हमें एक अच्छा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। फिस्कल ईयर 27 की बात करी जाए तो जो क्रेडिट ग्रोथ है हमें वो 1% तक देखने को मिल सकती है। यही नहीं बल्कि आरओए की बात करी जाए तो वो भी 1.3 to 1.5% रहने की जो संभावनाएं हैं आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम मार्जिन की बात करें तो वो भी अपने हाई लेवल से नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अभी हमने जैसे कि देखा है कि जो राजीव आनंद है उनको अपॉइंट किया गया है तो माना यह जा रहा है कि जो आने वाले रिजल्ट्स है वहां पे हमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और मिड टर्म में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वहां पे भी एक अच्छा सुधार आ सकता है। तो दोनों के लिए एक रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद बाजार में जो रिएक्शन है वो देखा गया है।